Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about समास। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि समास किसे कहा जाता है और समास के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले समास किसे कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक सार्थक शब्द बना दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर या मिला करके एक सार्थक शब्द बना दिया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने की जो क्रिया ही होती है उसे ही समास कहते हैं। चलिए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उस जोड़ने की क्रिया को ही समास कहते हैं। उस जोड़ने की क्रिया को समास कहते हैं या वह जोड़ने की जो क्रिया है वह समास कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे राष्ट्र के लिए प्रेम, ठीक है, यहाँ पर देखिए राष्ट्र के लिए प्रेम, इसमें हम लोग शब्दों को जोड़ दिए हैं और यहाँ पर राष्ट्र प्रेम एक संक्षिप्त छोटा सा शब्द बना दिए हैं। तो इसे ही हम बोलेंगे, इस जोड़ने की क्रिया जो हुई है उसे ही हम समास कहेंगे। समास दो शब्दों से मिल करके बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास या समीप और आस का अर्थ होता है होना या रखना। तो पास रखना, दो या दो से अधिक शब्दों को जब पास रखा जाता है अर्थात जोड़ दिया जाता है तो उस जोड़ने की क्रिया को ही समास कहते हैं। उस जोड़ने की क्रिया को ही समास कहते हैं। देखिए राष्ट्र के लिए प्रेम, यहाँ पर देखिए शब्दों को जोड़ देंगे और इसमें राष्ट्र के लिए प्रेम को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा राष्ट्र प्रेम। इसी प्रकार से देखेंगे विद्या का आलय, विद्या का आलय, तो यह हमारा हो जाएगा विद्यालय। किसका आलय? विद्या का। इन दोनों को शब्दों को हम जोड़ेंगे तो यह विद्यालय हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसको संक्षिप्त कर दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझने योग्य बात है कि जब हम बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को, यहाँ पर हम पदों का भी यूज कर सकते हैं, तो दो या दो से अधिक पदों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उस जोड़ने की क्रिया को भी हम समास कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि पद और शब्द में क्या अंतर है, शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द जो होता है वह स्वतंत्र होता है, वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल करके एक सार्थक शब्द बनते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात जिसका कोई अर्थ हो तो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मैं जोड़ी क प्लस म प्लस ल, इन तीनों वर्णों को मैं जोड़ देती हूँ तो यह हमारा बन जाएगा कमल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तीन वर्ण आपस में जुड़ करके कमल का निर्माण किए हुए हैं। तो देखिए यह एक क्या है, वर्ण मिल करके एक शब्द बन गया है जिसका अर्थ है कमल का फूल। यहाँ अगर हम लोगों को ध्यान देंगे तो जैसे सिंपल दृष्टि से देखेंगे तो क म ल, तीन वर्ण जुड़ करके एक शब्द का निर्माण किए हैं जिसका कोई अर्थ है, ये शब्द बन गया। लेकिन अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे तो यह क प्लस अ प्लस म प्लस अ, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, इस प्रकार से 6 वर्ण 6 अक्षर मिल करके एक शब्द का निर्माण किए हैं, इसका कोई सार्थक अर्थ है। तो समास में देखिए ये जो शब्द हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे उसे समास कहा जाता है। ओके, अब यहाँ देखेंगे कि पद किसे कहेंगे, ठीक है। तो पद वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के साथ कुछ और शब्द या कारक चिन्ह जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम कहेंगे पद। जैसे कमल का फूल, कमल, यहाँ देखेंगे शब्द और पद में अंतर बताने के लिए कमल का फूल, किसका फूल? कमल का फूल। यहाँ पर सेंटेंस बना रहे हैं जैसे, तो कमल का फूल है लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कमल लिखा हुआ है यह स्वतंत्र शब्द
है यह स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कमल का फूल, तो कमल का फूल यहाँ पर कारक चिन्ह भी कमल के साथ जुड़ा हुआ है और यह जो कमल है वह स्वतंत्र नहीं है, वह स्वतंत्र नहीं है। तो शब्द अगर स्वतंत्र, ठीक है, वर्णों का सार्थक मेल और वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। तो यहाँ पर देखेंगे कमल एक शब्द है जो यहाँ पर स्वतंत्र है, तो इसको हम शब्द कहेंगे। लेकिन अगर शब्दों के साथ कुछ और शब्द या फिर तो विभक्ति चिन्ह जैसे ने, को, में, पर वगैरह वगैरह जो भी हमारे कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है, इनको जोड़ दिया जाता है तो यह पद बन जाता है। तो किसी आप लोग बोल सकते हैं, किसी पुस्तक वगैरह में आप लोग देखे होंगे समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पद को जोड़ दिया जाता है, जब दो या दो से अधिक पदों को जोड़ करके एक नया पद बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। तो वो भी जो हमारा परिभाषा है वो भी इसी अर्थ को लिए हुए है, मतलब वो भी सही है। तो यहाँ पर पद इसीलिए बोला जाता है, जैसे देखिए विद्या और आलय, विद्या और आलय को जोड़ेंगे दो शब्दों को, विद्या और आलय को, तो विद्यालय हो जाएगा। लेकिन इसके पास देखिए विद्या का आलय, ठीक है, विद्या का आलय, तो इसमें हमारा विभक्ति चिन्ह भी बोल सकते हैं कि कारक चिन्ह भी मौजूद है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा पद। मतलब यह जो विद्या है वह स्वतंत्र नहीं है, इसके साथ और कुछ शब्द जुड़े हुए हैं, इसी कारण से इसे पद कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जब दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ते हैं, जब दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ करके एक नए पद का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। देखेंगे जब दो या दो से अधिक पद, अर्थात एक प्रकार से बोल सकते हैं कि शब्द आपस में जुड़ करके एक नए पद का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहा जाता है। समास दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सम और आस। सम का अर्थ है पास या निकट, आस का अर्थ है रखना, ठीक है। और अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से अच्छे से देखना चाहें तो ये हो गया सम प्लस अस, सम और अस एक धातु है, इसका अर्थ होता है होना, ठीक है, इसका अर्थ होता है होना। तो सम का अर्थ है पास या निकट होना, अर्थात या पास या निकट होना अर्थात रखना को ही समास कहा जाता है। और हिंदी में आज भी आप बोल सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे समास विग्रह किसे कहेंगे, ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को जोड़ने की क्रिया समास कहलाती है। और अगर दो या दो से अधिक पद, देखिए यहाँ पर पद या शब्द जुड़ा हुआ है तो इन शब्दों को या इन पदों को अलग करने की क्रिया, जैसे यहाँ पर हम इसको अलग करेंगे, ठीक है। जैसे राष्ट्र प्रेम, तो राष्ट्र के लिए प्रेम, तो अलग करने की जो क्रिया है इसे हम समास विग्रह कहेंगे। अर्थात समासिक पद या समस्त पद को, ठीक है, समस्त पद को अलग करने की जो क्रिया होती है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। और देखेंगे समास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदों को आपस में जोड़ देंगे तो उस जोड़ने की क्रिया को ही समास कहेंगे, ठीक है। और जो शब्द निर्मित होगा, दो या दो से अधिक पदों को हम लोग जोड़ें तो जो शब्द निर्मित होगा इसे सामासिक पद या समासिक शब्द कहेंगे, सामासिक पद या समासिक शब्द कहेंगे। अक्सर पद का यूज संस्कृत में किया जाता है क्योंकि संस्कृत में कोई भी शब्द हो उसके साथ कारक चिन्ह जुड़े होते हैं, इसी कारण से उसे पद कहा जाता है। और अगर हिंदी की बात करें तो देखिए राष्ट्र के लिए, यहाँ पर के लिए जो है वह कारक चिन्ह इसके साथ भी जुड़ा हुआ है तो इसे हम पद कहेंगे, ओके। तो शब्द और पद में इतना ही अंतर है कि शब्द स्वतंत्र होता है और पद के साथ या तो कुछ अन्य शब्द या फिर कारक चिन्ह जुड़े हुए होते हैं। आगे देखेंगे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समासिक पद या समस्त पद या सामासिक शब्द कहेंगे। जब दो या दो से अधिक
पदों को या शब्दों को हम जोड़ देंगे तो जो शब्द निर्मित होगा उसे समासिक पद या सामासिक शब्द या समस्त पद, समस्त पद मतलब इन सभी का एक समस्त पद। ठीक है, अब आगे देखेंगे समास विग्रह किसे कहेंगे। तो सामासिक पद को अलग करने की क्रिया, देखिए यहाँ पर अलग हो गया है, अलग करने की क्रिया समास विग्रह कहलाएगी। जैसे देखेंगे विद्या का आलय, जैसे एक हमारे पास समस्त पद है, विद्यालय समासिक पद है, इसको विग्रह करो तो ये हो जाएगा विद्या का आलय। तो इस प्रकार से यह हो गया समास विग्रह। ये जो शब्द निर्मित हुआ वह समासिक शब्द या समासिक पद या समस्त पद, और इसको अलग करने की जो क्रिया होती है, अलग करने की जो क्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। और एग्जाम्पल जैसे देख लेंगे, रसोई घर एक शब्द है या एक समासिक पद है, रसोई घर, तो इसका अगर ये समस्त पद है समासिक पद, इसका विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा रसोई के लिए घर। किसके लिए घर? रसोई के लिए घर। तो इस प्रकार से यह समस्त पद हो गया अर्थात समासिक पद हो गया, और यह हो गया विग्रह पद। और इन सबको जोड़ने की क्रिया, इन सबको जोड़ेंगे तो यह बनेगा। तो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो इस जोड़ने की क्रिया ही हम लोगों का समास कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने समझा कि दो या दो से अधिक पद आपस में मिल करके एक नए पद का निर्माण करती हैं जिसे समास कहा जाता है। और सिंपल दृष्टि से और आप समझना चाहेंगे तो दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो उस मिलने की क्रिया को ही समास कहा जाता है। और जैसे अब हम लोग देख लेते हैं कि समास के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो समास के अगर संस्कृत की बात की जाए तो समास के 4 प्रकार होते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो समास के 6 भेद या प्रकार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी में हम लोग, क्योंकि मूलतः 4 जो समास हैं तो उसके अंदर में भी और भेद होने के कारण इस प्रकार से हमसे मिला करके समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद या प्रकार होते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास। समास के प्रकार में है फर्स्ट, हिंदी की दृष्टि से समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। फर्स्ट अव्ययी भाव समास, सेकेंड तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। फोर्थ है द्विगु समास। फोर्थ है हमारा द्विगु समास। अब फिफ्थ नंबर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और लास्ट हमारा 6 नंबर का है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ध्यान देंगे कि समास के मूल रूप से 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन हिंदी में तत्पुरुष समास के 2 भेद कर्मधारय समास और द्विगु समास को जोड़ करके इस प्रकार से हिंदी व्याकरण के नियम के अनुसार हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, सेकेंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास, फोर्थ द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से हम लोग रिमेंबर करना चाहें तो समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक समास किसे कहते हैं, पद और शब्द में क्या अंतर है, समासिक शब्द किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे। थैंक यू।